नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विचार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि आपका सर्कुमलोकेशन, उसके बाद में पैराडॉक्स, यूफेमिज्म, आयरनी और सार्काज्म, और उसके बाद में लिटोट्स। दोस्तों, इन सभी फिगर ऑफ स्पीच का जो मीनिंग होता है आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगा जब आप इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, या किसी भी सेंटेंस में या जब ऑप्शंस आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए, हम लोग आज पहला जो इसका फिगर ऑफ स्पीच है वो पढ़ने वाले हैं। पहला जो दिया गया है पेरीफ्रासिस। यहाँ पर पेरीफ्रासिस या उसको हम बोलते हैं सर्कुमलोकेशन। पेरी मतलब पेरीमीटर, जैसे जैसे मतलब घुमा फिरा की बात करी जाती है। सर्कुमलोकेशन मतलब सर्कुमफेरेंस की बात करें। आप जैसा जानते हैं मैथमेटिक्स में सर्कुमफेरेंस क्या होता है और पेरीमीटर, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो यहाँ पर जब हम किसी भी सेंटेंस में घुमा फिरा की बात करते हैं उस फिगर ऑफ स्पीच को पेरीफ्रासिस, या कई बार आपको पेरीफ्रेजल मिलेगा, कई बार सर्कुमलोकेशन लिखा मिलेगा। और डिफिनीशन के तौर पे देखा जाए तो लिखा है इट मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ नाइदर प्लेन, और ना ही ये प्रेसीज होती है। मतलब ये सीधा सीधा नहीं बोला जाता है, ना ही प्रेसीज मतलब एकदम सटीक होती है। अब इसको हमेशा राउंड अबाउट मैनर में कहा जाता है, मतलब घुमा फिरा के बोला जाता है किसी भी स्टेटमेंट को। कई बार ये दो डबल मीनिंग भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया है द फ्लेमिंग ऑर्ब ऑफ द डे। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का मतलब जलता हुआ, ऑर्ब का मतलब यहाँ पर जैसे गोला हो गया। तो यहाँ पर जलता हुआ गोला या तो उसमें हम किस मीनिंग के लिए ले रहे हैं? शायद आपके दिन का वो बहुत ही ख़राब या पहलू रहा होगा, या कहीं किसी ने बात कह दी आपसे बुरी, वो आपको बुरी लगी होगी। तो इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, ये कहने का मतलब। जैसे दूसरा जो आपका एग्जाम्पल दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट आर टू एज्ड वेपन, दो धारी जैसे कोई तलवार हो गई। उसका कहने का मतलब ये है कि उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो सही के लिए भी यूज़ की जा सकती है, पॉजिटिव वे में भी, और निगेटिव वे में भी यूज़ की जा सकती है, ऐसा कुछ। उसके बाद में जैसे आपका नेक्स्ट तीसरा दिया गया है आपका एग्जाम्पल, आ व्यूलेस कुरियर्स ऑफ एयर। यहाँ पर हवा का जो झोंका होता है उसको हम गस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गस्ट को हमने कैसे डिस्क्राइब किया? आ व्यूलेस, व्यूलेस मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है। कुरियर्स मतलब जैसे कोई कुरियर्स आता है किस चीज़ का, एयर मतलब इकट्ठा। तो ये हवा का झोंका बोला जा सकता है, लेकिन हमने इसको बड़े लंबे स्टाइल में बोला। उसके बाद में जैसे लास्ट वाला जो एग्जांपल दिया गया है वो लिखा है द शाइनिंग लेदर, चमकता हुआ लेदर मतलब चमड़ा। तो यहाँ पर जब कोई महिला या कोई भी व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं ही या सी इज़ अ शाइनिंग लेदर। तो इस तरह के जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो पेरीफ्रासिस या सर्कुमलोकेशन में जाते हैं, जो कि घुमा फिरा के बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे, देखते हैं क्या दिया गया है। अभी आपका दिया गया है यूफेमिज्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूफेमिज्म का मतलब आपको बता देते हैं पहले हिंदी में। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम किसी भी जो भाषा है, कोई लैंग्वेज है, कोई स्टेटमेंट है, जिसका अगर हम सामने वाले को बोलते हैं तो उसको बुरा लग सकता है। मतलब तो हम इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को घुमा फिरा के बोलें, मतलब कटु या बहुत भद्दे शब्दों को एक अच्छे में बोल दें ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, उस चीज़ को बोलते हैं यूफेमिज्म। और जो इस डेफिनेशन दिया होगा, लिखा होगा, इट इज़ अ यूज्ड व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट। कोई भी चीज़ जब अनप्लीजेंट होती है, जो सामने वाले को ख़राब लग रही है, उसको हम कहें एग्रीएबल वे में। एग्रीएबल मतलब सहमति के साथ, ताकि उसको जो चीज़ से सहमति हो जाए। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति जैसे की डेथ हो जाती है, तो आप अगर सीधे उसको बोल दोगे कि वो मर गया, तो कई बार ऐसा होगा कि उस सामने वाले व्यक्ति को या उनके जो रिलेटिव्स होंगे वो उनको बुरा लग सकता है। या जैसे कोई जवान अब अगर लड़ाई में मारा जाता है तो इसका मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए, फिर वो हम उसको शहीद बोलते हैं, ऐसा कुछ करके। तो इसमें जैसे लिखा ही हैज़ गॉन टू स्लीप फॉर एवर, वो हमेशा के लिए सो गया। ही हैज़ गॉन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, वो दूसरी दुनिया में चला गया। ही इज़ नो मोर, ऐसा लिख सकते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिज फोर फादर्स, वो अपने पूर्वजों के पास चला गया। तो ये कई सारे तरीके हो सकते हैं बोलने के। यही है यूफेमिज्म। किसी भी अनप्लीजेंट चीज़ को एक प्लीजेंट वे में बोल दो। जैसे दूसरा दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर,
द रॉबर्स पुट हिम अवे, तो इसका मतलब हो गया मर्डर कर दिया। उसके बाद में टू ब्रीथ ऑन्स लास्ट, उसने अंतिम सांस ली, इसका भी मतलब हो गया डेथ। अब जैसे लिखा है यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, तो यहाँ पर फेरी टेल का मतलब क्या है, परियों की कहानी, मतलब झूठ बोल रहे हो मुझसे, क्योंकि ज़्यादातर परियों की कहानी झूठी ही होती हैं, काल्पनिक होती हैं ऐसा। तो ये हो गया आपका यूफेमिज्म। तो ये जो आपके 5 फिगर ऑफ स्पीच है, इनका मीनिंग जो है लगभग बहुत ही सटीक या क्लोज होता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग ने सर्कुमलोकेशन में किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के बात करी, यूफेमिज्म में हमने कैसे बात करी, किसी अनप्लीजेंट चीज़ को प्लीजेंट वे में बोल दिया जाए, तो ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है आपका, इसको लिटोट्स पढ़ा जाता है। देखिए, लिटोट्स का मतलब क्या होता है कि हम आपको समझा देते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट में अफर्मेटिव सेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस लाने के लिए हमें निगेटिव यूज़ करना पड़ेगा। और अच्छा देखिए, हम आपको समझा देते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते थे कि किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और सब सेंटेंस जो है मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। तो हम करते क्या थे कि जैसे मान लो एडजेक्टिव है, आपको किसी को ब्यूटीफुल बोलना है, तो उसको हम बोलते थे नॉट अगली, ये कहने का मतलब। तो ये वो वाला आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, इट कंसिस्ट्स इन द यूज़ ऑफ नेगेटिव बिफोर अ वर्ड टू कॉन्वे अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। एग्जाम्पल में दिया गया, जैसे ही इज़ नॉट अ क्लेवर बॉय, वो एक मतलब क्लेवर बॉय नहीं है, तो इसका मतलब डल है। कहीं जैसे मान लो आपको लगा कि ये लड़का मुझे ज़रूरत है काम के लिए, तो मैंने उसको बोला, आपको बोला ही इज़ नॉट अ क्लेवर बॉय, मतलब वो आपके इतना चालाक नहीं है, मतलब कि जितना आपको चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि उससे वो कम होगा, डल, ये कहने का मतलब है। अब जैसे मान लो कोई आपको रेसिपी दी गई, मैंने आपको कुछ ऑफ़र किया और मैंने उसको बनाया था, मैं आपने जैसे ही खाया और एक्सप्रेशन दिया नॉट बैड, मतलब ये ख़राब नहीं है, मतलब इसका मतलब बहुत बढ़िया शायद बना होगा, मतलब जैसा मैंने सोचा था कि ये शायद आपने बुरा बनाया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है। उसके बाद में जैसे आवर लीडर्स आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, हमारे जो लीडर्स हैं वो ऑर्डिनरी मैन नहीं है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये ग्रेट है, महान है। अब जैसे नेक्स्ट लिखा, ही इज़ नो मीन स्कॉलर, वो तुच्छ, मीन माने होता है तुच्छ, स्कॉलर नहीं है, इसका मतलब वो ग्रेट है, ये कहने का मतलब। जैसे नेक्स्ट लिखा गया, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, यहाँ पर लिटिल मतलब बहुत थोड़ा की बात कर रहे हैं, नॉट लगा है लेकिन, तो इसका मतलब ज़्यादा के सेंस में हो जाएगा, तो इसको हम लिटोट्स के अंतर्गत ले जाते हैं। ये हमने बता दिया। एक अफर्मेटिव सेंस को बोलने के लिए निगेटिव यूज़ करते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसके एडजेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू अफर्मेटिव। उस तरह का ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, आप समझ गए होंगे। तो जब एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, आयरनी और सार्काज्म। ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा जरूर होगा, आयरनी और सार्काज्म। आयरनी का मतलब क्या होता है, देखिए, आयरनी इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपेरेंस। अब होगा क्या कि जैसे कई बार आयरन लोग बोलते हैं ये चीज़ बहुत आयरनी है, विडंबना है, कि दिखता कुछ और है और उसके बाद में उसका एक्चुअली मीनिंग कुछ और है। समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सार्कास्टिक होती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि पहला एग्जाम्पल दिया गया, ही इज़ टू काइंड टू हेल्प एनीबडी। ये नेगेटिव मीनिंग रखता है कि वो इतना काइंड है कि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, जबकि काइंड जो आदमी होता है, मैग्नानिमस होता है, वो सभी की हेल्प करता है। मतलब ये है, काइंड होते हुए भी वो किसी की हेल्प नहीं करता या कर सकता, ऐसा कहने का मतलब। तो यही एक आयरनी है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया आपका कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट एवर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये सबसे इंटेलिजेंट लड़का है जो हमेशा एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ है। तो क्या मतलब हुआ इसका, है तो इंटेलिजेंट लेकिन फेल हमेशा हुआ है। तो यही एक तरह की आयरनी या सार्काज्म के स्टेटमेंट जब आते हैं तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे यू आर अ प्रेटी फेलो, या आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी बाय यू, है ना, आप मुझे बताओ मेरी ड्यूटी क्या है। तो देखिए, जब आपको खुद पता है उस चीज़ के बारे में कि हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आयरनी और सार्काज्म के बहुत सारे आपको स्टेटमेंट मिल सकते हैं, आप और भी सर्च कर सकते हैं बुक्स वगैरह में, और एग्ज़ाम में जो आते हैं उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, उनके आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं, पैराडॉक्स।
देखिए पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए। पैराडॉक्स जो होता है आपका वो है एक जैसे एक स्टेटमेंट है विच लुक्स अपसर्ड। अपसर्ड मतलब समझते हैं। और उसके बाद में कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो, और लेकिन होता क्या है, वेल फाउंडेड होता है। तो अपसर्ड का मतलब यहाँ पर है बेतुका, लगेगा आपको बेतुका लेकिन एक्चुअली वो सही है। हम आपको एक इमेज दिखाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को पहले देख लीजिए फिर आप समझ जाएंगे। जैसे आप ये इमेज देख रहे होंगे, आप देखिए अब इस साइड से आप देखें कभी, अब इस साइड से आप देखेंगे, ऐसे देख रहे होंगे तो इधर सही है लेकिन इधर भी सही लग रहा है। जब इधर देखने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि उल्टा हो गया, तो आपको ये बेतुका लग रहा होगा लेकिन ये सही है, बना हुआ है, ये एकदम सही फिगर है, लेकिन हम लोग को देखने में प्रॉब्लम लग रही है। बस यही चीज़ क्या है, आपकी पैराडॉक्स है। समझ पा रहे हैं ना। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कोई फिगर या ऐसा कोई इमेज जो दिखने में कैसा है, बेतुका है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन है क्या वो वेल फाउंडेड है। उसका मीनिंग जब देखोगे ना, या मान लो उसका आकृति सही समझ पाओगे, तब आपको लगेगा नहीं यार ये चीज़ सही है। तो जैसे एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चर्चित है, लिखा है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यहाँ पर बच्चा जो है पिता का, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आदमी की प्रजाति है, स्पीसीज़ है, उसमें जो अब बच्चा है वही उसका क्या है, फादर है। क्योंकि ऐसा है कि जब समाज में हम या जो हमारा प्रकृति आगे बढ़ती है ना, ये कहने का मतलब, तो वो जो बच्चा है वही उसी चीज़ को लीड कर सकता है, ये कहने का मतलब है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, देयर इज़ नन सो पुअर एज अ वेल्दी माइजर। अब जैसे कोई भी व्यक्ति इतना पुअर नहीं, उससे ज़्यादा पुअर नहीं हो सकता जितना कि वेल्दी माइजर। अब जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन है वो माइजर, तो फिर उस आदमी से गरीब कौन हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही हु गोज़ अगेंस्ट द फैशन इन हिमसेल्फ इट स्लेव्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फैशन के अगेंस्ट है जबकि खुद भी इतने अच्छे कपड़े पहनता है। तो कई बार ऐसा होता है। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस इमेज को आप देखें। एक्चुअली क्या है कि जब कोई चीज़ आपको अपसर्ड लगे, अपसर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुकी या कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, लेकिन वो होती कैसी है, वेल फाउंडेड होती है। उसको मीनिंग को समझने का थोड़ा सा आपको, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, इन सभी को आपको हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए। पैराडॉक्स, उसके बाद में आयरनी और सार्काज्म, लिटोट्स, उसके बाद में यूफेमिज्म, और आपका पेरीफ्रासिस और सर्कुमलोकेशन। तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच हो गए। लास्ट में हम लोग ने कई सारे फिगर ऑफ स्पीच किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सीटेड या यूपी टेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।